केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इन दिनों में 15 लाख करोड़ के डेवलपमेंट के कार्य किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि सड़क परिवहन विभाग में भी विकास कार्य हो रहे हैं। अजय टम्टा ने बताया कि पिछले दिनों बरसात में काफी राजमार्ग बाधित हुए, जिसको खोले जाने का काम जारी है। पंद्रह लाख करोड़ रुपए का निवेश पूरे देश भर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ है, जिसमें किसानों के लिए, जिसमें गरीब परिवार, वंचित समाज के लिए और आने वाले युवाओं के भविष्य के लिए ये 15 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। हमने पहले उसमें ही अभी किसान सम्मान के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये का हमने उस पर बजट जो दिया है वो दे चुके हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, चाहे हवाई मार्ग है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करा है। नए प्लान की तैयारी कर रखी थी जो पिछले टाइम में, उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया है और इसलिए बहुत सारा सफलतम काम पूरे देश भर के अंदर इन 100 दिनों के अंदर। पौड़ी जिले में हड़ताल के बावजूद कुछ ठेकेदारों के टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर अन्य ठेकेदारों ने विरोध जताया। विरोध के बाद निविदा डालने वाले ठेकेदारों को प्रक्रिया से हटाना पड़ा। ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि विभाग ठेकेदारों को गोपनीय निवेदन दे रहा है। हिमालयन संविदाकार ठेकेदार समिति के अध्यक्ष संतन सिंह ने बताया कि विकास भवन स्थित आरडब्ल्यूडी दफ्तर पर ठेकेदारों के विभाग और टेंडर ले रहे ठेकेदारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आगामी 23 सितंबर को ठेकेदारों की विभिन्न मांगों को लेकर महारैली निकाली जाएगी। यदि ऐसे में कोई ठेकेदार हड़ताल के बावजूद निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेता है तो इसका पुरजोर और विरोध किया जाएगा। वहीं ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने कहा कि यह ठेकेदारों का आपसी विवाद है। ठेकेदारों की मांगे शासन स्तर की है। निविदाई आमंत्रित की गई थी। यदि कोई ठेकेदार ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया में प्रतिभाग करता है तो ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी, अन्यथा टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा। हमारा 2 महीने से अभी हड़ताल टेंडरों का बहिष्कार पूर्णतः चल रहा है। सभी ठेकेदार भाई हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये और 2-3 जयचंद भाई हमारे जबरदस्ती टेंडर लेके उनका भारी विरोध किया गया, लेकिन समझ चुके हैं वो भी अब। और एक हमारा भाई निर्माण खंड में भी लिया था, उसको भी आज जूतों से भारी स्वागत किया गया है। और यही हमारी, पहले तो हमारे लिए दुख की बात यह है कि 20-25 साल हो गए हमारा उत्तराखंड बना के, आज हमें यही दिन देखने पड़ रहे हैं। भारी प्रदेशों के व्यक्ति यहाँ बना रहे हैं और टेंडर लेके चले जा रहे हैं। हमने जो उत्तराखंड की जो मूल अवधारणा थी उसके ठीक विपरीत उत्तराखंड में इतना भ्रष्टाचार हो गया है और सारे मंत्री संतरियों के, हमने सारे बता दिए ठेकेदारों का आंदोलन चल रहा है और सरकार नहीं चेती। तो हम प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक विधायक की जिस दिन उसने नॉमिनेशन किया था उसकी मतलब कितनी आय थी और आज उसकी आय कितनी हो गई है, उसकी मतलब आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने की भी बात करेंगे। और ये पूरे प्रदेश स्तर पे सारे ठेकेदार, इनके लिए ITR लगाई जाएगी। इनके मतलब घरों की मतलब जितने भी इन्होंने बड़ी बड़ी कोठी बना दी, प्रॉपर्टियां। पुरुषों के बाद अब नशा तस्करी में महिलाओं की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार पकड़ी जाने वाली महिला तस्कर इस बात की खुद तस्दीक कर रही है। कोतवाली पुलिस ने एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 240 ग्राम गांजा बरामद किया है। गांजा तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा गया है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बनखड़ी में छापेमारी की। इस दौरान एक महिला को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया।
उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता कम होने से बारिश धीमी पड़ गई है। बारिश नहीं होने और तेज धूप निकलने के चलते तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार धूप खिलने के साथ ही आंशिक बादल छाने के आसार है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। मानसून की विदाई में अभी कुछ दिनों का समय है, लेकिन उत्तराखंड में अभी से बारिश का सिलसिला धीमा पड़ गया है। इन दिनों कुछ जिलों में भी मौसम शुष्क बना हुआ है और बारिश का सिलसिला थमने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को भी राहत मिली है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी है। मसूरी में आपदाओं से निपटने के लिए भट्टा फॉल रोपवे पर विभिन्न आपदा से जुड़े विभागों ने मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा। इस दौरान रोपवे खराब होने पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का साहसिक प्रदर्शन किया गया, जिससे कि जरूरत पड़ने पर आपदा से जुड़े विभाग तत्काल बचाव और राहत कार्य चला सके। इस दौरान लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया। भट्टा फॉल रोपवे के माध्यम से एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ कई टीमों ने मॉक ड्रिल किया। खबर हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां पर विधवा महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी फरार चल रहा है। ऐसे में पुलिस ने उसके घर की कुर्की की है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद धारा 83 के तहत आरोपी के पैतृक गांव वाले घर के साथ ही उसके किराए के आवास से भी कुर्की की गई। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि आरोपी मुकेश बोरा की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई है। इसके अलावा पुलिस मुकेश बोरा के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। देखिए, कोर्ट का स्टे हटने के बाद में मुकेश बोरा की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम ने एक्टिव हो रखी और सभी जगह दबिश दी जा रही है। साथ ही हमने कोर्ट से इसका 83 का वारंट भी हमने ले रखा है, तो जल्दी ही मुकेश बोरा की संपत्ति की कोई कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, पहले कुर्की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद मान्य न्यायालय। पौड़ी जिले में पलौटा गांव के ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में ग्राम प्रधान के सर और पैर पर चोट आई है। वहीं प्रधान की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने हमलावर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रधान ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उन पर हथौड़ी से अचानक हमला कर दिया। हमले में घायल प्रधान को ग्रामीण उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर गए, जहाँ घायल प्रधान का उपचार जारी है। गाँव गया था, क्योंकि मैं कल सुबह किसी काम से अपनी बाइक कर गया था नीचे, वो कम से वहाँ पे बैठे थे हम, तो 15 नाम का सीधे आया और अंदर पे मार करके सीधा निकल गया, खराब हो गया। उनकी चोट आई मेरे सर पे और पाँव फ्रैक्चर हो गया, अभी हॉस्पिटल में। जी हाँ, वैसे तो मैंने कल कर दी थी उसको, कह रहे हैं कि पुलिस को ट्राई कर दिया, कुछ विवाद नहीं था। ये गांव में पूरे गांव को सभी परेशान है इससे, है ना। जगह जगह रात गाँव में घूमते हैं लोगों के घर में गाली गलौज ऐसे करते हैं। ऐसा है कि ग्राम प्रधान के साथ कल गांव में ही घटना घटित हुई है, जिस संबंध में कि राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मुकदमा दर्ज कर पंजीकृत किया गया है। ठीक है, और जो प्रधान जी हैं धीरेन्द्र सिंह उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ठीक है, बाकी पुलिस के कि 109 BNS में दर्ज किया गया है। ठीक है। मसूरी में एसडीएम अनामिका ने नगर पालिका की टीम के साथ मॉल रोड पर निरीक्षण किया। वहीं मॉल रोड पर व्यवस्थित किए जाने
को लेकर अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए। वहीं मॉल रोड पर दुकानदार ने निर्माण सामग्री सड़क पर फैला रखी थी, जिसको लेकर पालिका ने दुकानदार का 50,000 रुपए का चालान काटा। उन्होंने बताया कि मॉल रोड पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, वहीं साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए। वहीं स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत नगर पालिका के कुल्लड़ी क्षेत्र में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके तहत अधिशासी अधिकारी ने डोर टू डोर सेग्रीगेशन के बारे में जन सामान्य को जागरूक किया। आज एसडीएम मैम के साथ एक हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम था इसमें कुल्लड़ी में, उसमें प्रतिभाग किया। उसके उपरांत माल रोड का निरीक्षण किया गया। जो पटरी व्यवसायी हैं, जो जगह उनके लिए चिन्हित की गई है, उस जगह का निरीक्षण किया गया और वहाँ पे साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। इसमें एक लेंसकार्ट का शोरूम बन रहा था, जिसके मलबा सड़क पे फेंका हुआ था, तो उसका 50,000 रुपये का चालान किया गया। और अपना लाइब्रेरी चौक पे जो सब्जी वाले बैठ रहे हैं और वहाँ गंदगी फैला रहे हैं। उत्तराखंड सरकार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में पशुपालन विभाग लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रहा है, जिससे जुड़कर लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। पशुपालन विभाग गंगा गाय योजना चला रहा है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति गोपालन पर स्वरोजगार से जुड़ सकता है। इस योजना से लोगों को जोड़ने के लिए सरकार ने इसमें सब्सिडी की व्यवस्था की है। ST/SC की महिलाओं के लिए 75%, तो वहीं जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए 50% की सब्सिडी इस योजना में दी जाती है। साथ ही उत्तराखंड में पशुपालन विभाग गोट वैली योजना और कुक्कुट वैली योजना से जुड़कर हजारों लोग सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, इसलिए इससे सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है और इसमें सब्सिडी भी रखी गई है। कोई भी व्यक्ति पशुपालन करना चाहे या दुग्ध डेयरी से जुड़ना चाहे, तो सबसे पहले उसको अगर दुग्ध डेयरी से जुड़ना चाहेगा और हमारी योजनाओं का फायदा लेना चाहता है, तो उसको किसी ना किसी दुग्ध समिति के साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारी जितनी भी दुग्ध समितियां हैं उसमें से किसी एक के साथ भी जुड़ के, वो हमारी काफ़ी योजना है। उसमें गंगा गाय योजना के तहत वो 2, 3, 5 गाय या 2 भैंस जो चाहे वो सब्सिडी पे ले सकता है। SC/ST समाज के अगर व्यक्ति है, महिला है, तो 75% सब्सिडी है, और अगर उसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति लेगा तो उसको 50% की सब्सिडी मिल सकती है। पशुपालन विभाग के माध्यम से अगर वो हमसे कोई भी व्यक्ति, हम ब्लॉक के माध्यम से हम SC/ST समाज को वितरण करते हैं, चाहे वो बकरी वितरण करें, चाहे वो गाय, हमारा कोटा फिक्स है, हर ब्लॉक के हिसाब से कोटा है, और उसमें हम लोगों को सब्सिडी के। रानीखेत के गनियाघोली क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर लोगों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद को ज्ञापन सौंपा। दरअसल क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से जल संस्थान के अधिकारियों ने पेयजल का समाधान नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुण अग्रवाल को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वहीं क्षेत्रीय महिलाओं ने जल संस्थान की पेयजल वितरण की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और क्षेत्रवासियों से शीघ्र पेयजल समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक में नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। आपदा के सीमांत क्षेत्र में जहां 3 मौतें हो चुकी है, वहीं जमीन फटने से कई गांव खतरे की जद में आ गए हैं। शुक्रवार को कमलेडी, सिरोडी, नकेला, डनगांव और पासम गांव के प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह विस्थापित करने की मांग की गई। क्षेत्र के प्रभावित लोगों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुरस्कार बोहरा और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजय भट्ट की अगुवाई में SDM लोहाघाट रिंकू बिस्ट को ज्ञापन दिया। SDM ने बताया कि आपदा की जद में आए परिवारों को सुरक्षित जगहों पर रखा जा चुका है। प्रशासन तेजी से राहत कार्य में जुटा हुआ है।
लेडी क्षेत्र में और जो हमारा मटियाली और डनगांव का क्षेत्र है, तो उसमें हमारा भूवैज्ञानिक सर्वे करा लिया गया है। उनके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट के आधार पर आगामी निर्णय किया जाएगा कि इनको विस्थापन किया जाना है और किस जगह पे किया जाना है। खतरे की जद में जितने भी परिवार आए हैं उनको नज़दीकी जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, पंचायत घर हैं या अन्य कोई भी हमारी सरकारी परिसंपत्ति है उसमें शिफ्ट किया गया है। और यदि वो संपत्ति दूर है, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर अपने जानवर। विगत 29 अप्रैल को स्थानीय निवासी लीला देवी की ओर से कोतवाली कोटद्वार में दी गई तहरीर में बताया गया कि उसने मकबूल अहमद और एक महिला दुर्गा देवी ने फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी से उसकी भूमि को बेच दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने धोखाधड़ी की इस घटना का संज्ञान लेते हुए टीम गठित कर अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। धोखाधड़ी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए थाना कोटद्वार पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हमारे पास एक शिकायत थाना कोटद्वार में प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता के द्वारा ये बताया गया था कि उनके साथ किसी महिला और पुरुष ने कूट रचित दस्तावेज तैयार करते हुए एक जमीन को बेच दिया गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए आईपीसी की सेक्शन 420, 467, 468